रावण और शनिदेव का युद्ध। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे युद्ध के संदर्भ में जो लंकापति महाराज रावण और शनिदेव के बीच हुआ। रावण, जो महाज्ञानी, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता और महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, जिसे पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था, जिस कारणवश उसे ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित भी कहा जाता है। परंतु रावण जितना ज्ञानी था, उससे कहीं अधिक अहंकारी भी था। वहीं दूसरी ओर न्याय और कर्म फल के देवता शनिदेव, जो कर्म प्रधान है, कोई भी अधर्मी और पाप करने वाला जिनकी दृष्टि से बच नहीं सकता, जो सदैव अपने धर्म का पालन बिना किसी निष्पक्षता के करते हैं। अपनी इसी न्याय प्रधानता का धर्म निभाने हेतु जब एक बार शनिदेव का सामना रावण से हुआ तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी, तब रावण की ये इच्छा थी कि मंदोदरी के गर्भ से जन्म लेने वाला उसका पुत्र महापराक्रमी, अजय और दीर्घायु हो, जिसे कोई भी परास्त ना कर सके, जो स्वयं रावण से भी अधिक शक्तिशाली हो। लेकिन ऐसा होना तभी संभव था जब सारे ग्रह अपने शुभ और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजमान हो। इसी कारणवश रावण ने सभी ग्रहों को बलपूर्वक सबसे शुभ और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने का आदेश दिया। सभी ग्रहों ने तो रावण के भय से अपने स्थान को रावण की इच्छानुसार बदल लिया, परंतु रावण ये जानता था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और इस कारण से वो रावण की इच्छानुसार अपना स्थान नहीं बदलेंगे। इसीलिए रावण ने बलपूर्वक शनिदेव को सबसे शुभ स्थान पर विराजमान कर दिया। परंतु जब रावण के पुत्र मेघनाद के जन्म का समय आया तो शनिदेव अपना स्थान बदलकर अपने उचित स्थान पर आ गए, जिस कारणवश रावण का पुत्र मेघनाद महापराक्रमी और महाबलवान तो हुआ, परंतु शनिदेव का स्थान बदल जाने के कारण वो अल्पायु हो गया। बहुत ही कम आयु में उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। जब इस बात का पता रावण को चला तो वो शनिदेव पर बहुत क्रोधित हो उठा और वो शनिदेव से युद्ध करने जा पहुंचा। शनि, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने लंकापति रावण के आदेश का उल्लंघन किया। तेरे कारण, केवल तेरे कारण मेरा पुत्र अल्पायु हो गया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रावण, तू कौन होता है मुझे आदेश देने वाला? मैं कर्म प्रधान हूँ और जो कार्य मेरी कर्म प्रधानता के विरुद्ध है, मैं कदापि वो कार्य नहीं करूंगा। मेरा धर्म यही है कि मैं न्याय की रक्षा करूं और मैं कदापि अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। न्याय की रक्षा करने वाले, आज इस रावण से कौन तेरी रक्षा करेगा? मैं इसी क्षण तेरा अंत कर दूंगा। रावण के मुख से ऐसी बातें सुनकर शनिदेव भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। काफी देर तक युद्ध चलने के पश्चात भी जब युद्ध समाप्त नहीं होता तो रावण शनिदेव के पैर पर अपनी गदा से बहुत तेज प्रहार करता है और रावण का प्रहार इतना शक्तिशाली होता है कि उसके प्रहार से शनिदेव का एक पैर टूट जाता है। परंतु इसके पश्चात भी रावण का क्रोध शांत नहीं होता। अपने दुस्साहस का परिणाम भुगतो अब शनि। तुम्हारे कारण मेरा पुत्र अल्पायु हो गया। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन ही मृत्यु समान बना दूंगा। रावण,
तुम ये उचित नहीं कर रहे हो। अपनी शक्तियों पर इतना अभिमान करना उचित नहीं। देखना, एक दिन तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। शनि, लगता है अभी तक तुमने रावण की शक्ति को पहचाना नहीं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो महाबली रावण का वध कर सके। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, कोई मुझसे सर्वोपरि नहीं। रावण का वध तो बहुत दूर की बात है, किसी में इतना साहस भी नहीं जो रावण के समक्ष आके खड़ा हो सके। रावण ने बहुत वर्षों तक शनिदेव को अपनी लंका में कैद करके रखा। उसके पश्चात जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका आ पहुँचे और वहाँ उन्होंने रावण के समक्ष माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा देने का सुझाव दिया। रावण, तुम अपनी भूल को स्वीकार कर श्री राम की शरण में चले जाओ और सम्मान पूर्वक माता सीता को श्री राम को सौंप दो। श्री राम तो इतने दयावान हैं, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। तुच्छ मरकट, मेरे समक्ष आकर ये बात कहने का साहस कैसे किया तुमने? अब अपने दुस्साहस का परिणाम भी अवश्य भोगो वानर। एक वानर को सबसे अधिक प्रिय तो उसकी पूंछ ही होती है। सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। यहाँ ये महापुरुष कौन हैं? आप कौन हैं? कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ। अच्छा, तो आप कर्म प्रधान शनिदेव हैं। मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। आप चिंतित ना हो, मैं आपकी सहायता करता हूँ। हनुमान जी शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त करते हैं और उसके बाद जब शनिदेव की वक्र दृष्टि रावण पर पड़ जाती है तो उसके अंत का समय निकट आना प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात रावण के सभी पुत्र मारे जाते हैं, उसके संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है और अंत में युद्ध भूमि में श्री राम के हाथों उसका भी अंत हो जाता है। प्रिय भक्तों, आपने देखा कि रावण सर्वशक्तिशाली और ज्ञानी तो था, पर उससे कहीं अधिक वो अहंकारी था और उसका अहंकार ही उसके समस्त कुल के पतन का कारण बना। और इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने में असमर्थ रहा और शनिदेव की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसका नाश तय हो गया। और शनिदेव के कथन अनुसार रावण का अहंकार ही उसके अंत का कारण बना। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।